हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में आपके बायोलॉजी विषय में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि से होने वाली क्या क्या समस्याएं हैं, यानी कि क्या दुष्परिणाम होते हैं। लोगों की जो ये अनवरत जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या में विस्तार हो रहा है, उसके कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं वो आप लोगों ने पढ़ चुके हो। अब उसी क्रम में हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी किन कारणों से जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं, यानी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारक लिए गए हैं 5, और उन कारणों से जो है जनसंख्या में दिन और रात बढ़ोतरी होती जा रही है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला कारण है यानी काजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, की जनसंख्या बढ़ने के कारण। पहला है निम्न सामाजिक स्तर, यानी कि लो लिविंग स्टेटस। अब निम्न सामाजिक स्तर से क्या समझ में आता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, रहने के लिए अपने सुरक्षित जगह का तलाश करता है, सुरक्षित स्थान की तलाश करता है और उस जगह पर अपना आवास बनाता है। यहाँ तक कि जो आपके जानवर हैं वो भी अपने लिए, अपने आवास के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे प्रमुख कारक है कि ऐसे व्यक्तियों से संबंधित है जिनका जो सामाजिक स्तर है, जो रहन सहन का स्तर है, वो बहुत ही निचले स्तर का है। यानी वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पर सामाजिकता का अभाव है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़े लिखे ना होने के कारण वो झुग्गी झोपड़ियों में और मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, जिसके कारण गरीबी और अशिक्षा दोनों ही उनको जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी दोनों ही जनसंख्या को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो देखिए किस प्रकार हमारे देश की अधिकांश अशिक्षित व्यक्तियों का रहन सहन निम्न स्तर का है। यानी हमारा देश जनसंख्या में बहुत आगे है। इस कारण से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है मजबूरी में कि उनका रहन सहन जो है निम्न स्तर का है, जो इस बात पर यकीन करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धन कमाएंगे, अतः जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी वो उनका सामाजिक जीवन जो है निम्न स्तर का है, निचले स्तर का है, और अशिक्षित होने के कारण उनको ये ज्ञान नहीं है कि कम परिवार होगा, छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा। इसके होने के बजाय उनके दिमाग में इस प्रकार की धारणा बनी होती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक काम करेंगे और उतना ही अधिक धन कमा करके लाएंगे। और इस धारणा को ध्यान में रखते हुए वे जनसंख्या नियंत्रण पर या कम बच्चे उत्पन्न करने पर ध्यान नहीं देते हैं, और उनके कम बच्चे पैदा करने पर ध्यान ना देने के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए निम्न सामाजिक स्तर भी प्रमुख रूप से जनसंख्या को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है निरक्षरता, इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग। हमारे देश में अधिकांश जनता निरक्षर है। कैसी है? निरक्षर है। इस कारण से अज्ञानतावश
अनवरत संतानोत्पत्ति होती रहती है। यानी घूम फिरकर हम एक ही बिंदु पर आते हैं कि अशिक्षित लोगों का जनसंख्या को बढ़ाने में काफी सहयोग है। अकॉर्डिंग टू, हम जब बात करते हैं रूरल एरियाज की, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, सब ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में आज भी कुछ ऐसे अशिक्षित लोग रहते हैं जिनको कम जनसंख्या, कम बच्चे, छोटे परिवार के लाभ या फायदे नहीं ज्ञात हैं। तो छोटे परिवार और के लाभ और फायदे ना मालूम होने के कारण वो जनसंख्या को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, अशिक्षा भी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाज, यानी कि सोशल ट्रेडिशंस। हमारे देश में, हमारे देश के समाज में इस प्रकार के रिवाज, इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं कि परिवार में पुत्र का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पुत्र से वंशावली आगे बढ़ती है। पुत्र परिवार के कुल गौरव होते हैं। पुत्र परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वंशावली को आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग, इस प्रकार की सोच से ओतप्रोत जो समाज है, उस समाज में ये प्रथा बहुतायत मात्रा में प्रचलित है। तो इस प्रथा के कारण क्या होता है, कई अधिक संतानों का जन्म हो जाता है और जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यानी कि हमारे देश में पुत्र पुत्री का विवाह एक अनिवार्य प्रथा मानी जाती है। यानी पुत्र का विवाह और पुत्री का विवाह अनिवार्य प्रथा मानी जाती है, जिसके कारण, यानी कि अनिवार्य प्रथा या आप कहिए धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। और परिवार में पुत्र का जन्म होना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक भी कहा जाता है कि पुत्र का होना आवश्यक है। और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं और पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र की कामना में अनचाही संतानें जन्म दे देते हैं, अनचाही संतानों को जन्म दे देते हैं, जिससे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। तो आप तीसरा पॉइंट देख रहे थे, सामाजिक रीति रिवाज यानी सोशल ट्रेडिशन। ऐसे हमारे कल्चरल हैं, ऐसे हमारे प्रथाएं, रिवाज प्रचलित हैं। हमारे देश में पुत्र की प्राप्ति आवश्यक मानी जाती है। इस कारण से पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर लोग अनचाहे में कई संतानों को जन्म दे देते हैं। यानी पुत्र का होना परिवार में आवश्यक है, तो परिवार में पुत्र के होने के कारण ना चाहते हुए भी कई संतानों को वो जन्म दे देते हैं, जिसके कारण परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है और ओवरऑल जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है कम आयु में विवाह, यानी कि अर्ली मैरिज, जल्दी विवाह। कुछ ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। यानी इतना विकसित होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी कहीं कहीं आज भी किसी किसी प्रदेश में, किसी विशेष क्षेत्र में बाल विवाह जैसी प्रथा का प्रचलन है। यानी बालक और बालिकाओं की कम आयु में ही विवाह करने की प्रथा है। और जब कम आयु में बालक और बालिकाओं का विवाह संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद वो कम आयु से ही संतानोत्पत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण
संतानों की संख्या अधिक हो जाती है, और संतानों की संख्या अधिक होने से जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। तो यह भी एक बड़ा कारण है कम आयु में विवाह। तो कम आयु में विवाह से भी जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है मृत्यु दर में निरंतर कमी, डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर में कमी आ रही है। और वो किस कारण से कमी आ रही है, उसके कई सारे कारण हैं। मृत्यु दर जो है, मरने वालों की जो संख्या है वो काफी कम हो रही है, और उस कारण से भी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या में बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या है मॉर्टेलिटी रेट, देखिए क्या है मृत्यु दर में कमी किस कारण आ रही है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के फलस्वरूप, देखिए जो चिकित्सा क्षेत्र है, मेडिसिन क्षेत्र है जो, उस क्षेत्र में दिन पर दिन नई खोजें, नए विकास, नई दवाइयों का आविष्कार हो रहा है, जिसके कारण नई तकनीकी प्रयोग में लाई जा रही हैं। अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियों पर जो है नियंत्रण और उनका उपचार संभव हो पा रहा है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है। यानी कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के फलस्वरूप अकाल, महामारी, कुपोषण से होने वाली अकाल मृत्यु दर में कमी आई है। चिकित्सा में सुधार हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकियां खोजी गई हैं, जिसके कारण असाध्य बीमारियों पर नियंत्रण, असाध्य बीमारियों का उपचार, महामारी, कुपोषण जैसी समस्याओं को निराकरण हुआ है। तो इन सभी चीजों के आ जाने से जो मृत्यु दर है उसमें काफी गिरावट आई है, काफी कमी आई है। परंतु मृत्यु दर में तो कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में वांछित कमी नहीं आई है। यानी मृत्यु दर में तो कमी आ गई है, चिकित्सा सुविधाएं आ गई जिसके कारण, परंतु जन्म दर में कमी नहीं आई है, जन्म दर बढ़ती जा रही है। यानी संतानोत्पत्ति की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, और संतानोत्पत्ति की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो सीधा प्रभाव जनसंख्या पर पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो जनसंख्या वृद्धि के ये प्रमुख कारण थे, जिसमें पहला था निम्न सामाजिक स्तर, यानी लोगों का रहन सहन। ये भी बहुत बड़ा कारक बनता है जनसंख्या को बढ़ाने में। इसके बाद निरक्षरता, यानी कि अशिक्षा, अनपढ़ व्यक्तियों से भी। इसके बाद तीसरा पॉइंट था सामाजिक रीति रिवाज, सोशल ट्रेडिशंस, यानी जो समाज में बाल विवाह जैसी, पुत्र कामना की जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं, पुत्र का आवश्यक होना जैसी कुप्रथा प्रचलित है, इसके कारण। इसके बाद कम आयु में विवाह, अर्ली मैरिज, यानी कुछ जाति विशेष में, कुछ जाति समुदायों में, विशेष समुदायों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। कम उम्र में बालक और बालिकाओं का विवाह कराने की प्रथा प्रचलित है, यह भी एक बड़ा कारण है। इसके बाद अगला पॉइंट था मृत्यु दर में निरंतर कमी, यानी मृत्यु दर में कमी के कारण भी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये आज का जो वीडियो था वो जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारणों पर आधारित था कि किस कारण से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये 5, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, परंतु यहाँ पर 5 प्रमुख कारण रखे गए हैं। आप अपनी कॉपी पर इन 5 प्रमुख कारणों को फेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।